नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, आज आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उस अमल की तासीर इतनी ज़्यादा है कि जिसको भी बताया वो सुरखरू हुआ, अपने मकसद में कामयाब हुआ। आज का वजीफ़ा, आज का अमल उन मेरे तंग दस्त या परेशान हाल भाइयों के लिए या बहनों के लिए है जो अपने ज़ाती मकान की ख्वाहिश रखते हैं, कोशिश करते हैं और ये तमन्ना करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें अपना ज़ाती मकान दे दे। किराए के घर से परेशान हैं, उसका रेंट देना मुश्किल है। ज़ाहरी बात है कि किराए के घरों में बंदा धक्के खाता है। घर अपना हो, दुकान अपनी हो, जिसका रेंट ना देना हो तो वो बंदे के लिए बड़ी आसानी होती है, उसमें बरकत भी होती है और उसमें भलाई भी होती है। कि एक रेंट की चीज़ है, बंदे को आज 1 लाख रुपया रेंट देना पड़ रहा है या 50,000 रुपया, कल को लाख हो जाएगा, 1 साल के बाद डबल हो जाएगा, फिर 2 साल के बाद उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो बंदा अगर किराए का घर हो या किराए की दुकान हो, उसका रेंट इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देना कि परेशान होता है। तो आज की वीडियो उन मेरे तंगदस्त, परेशान हाल और मजबूर बहन भाइयों के लिए है जो अपने ज़ाती मकान की ख्वाहिश रखते हैं। इंशाअल्लाह आपको ऐसा मुजर्रब और बेहतरीन तेज़ तरीन अमल देने जा रहा हूँ कि मैंने ख़ुद इसका तजर्बा किया है और मैंने जिस को भी बताया है वो दुआएं देता है कि मौलाना आपने जो अमल बताया है, अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर से नवाज दिया है। मैं जिस वजह से परेशान था कि मेरे पास घर नहीं है, पता नहीं घर ले सकूँगा या नहीं ले सकूँगा, या कितना अरसा बाकी है, ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे और बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर से नवाज दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और ये अमल कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है कि जिससे कई लोगों को फ़ायदा हासिल हो चुका है। तो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जिस बंदे को अपने घर की, अपने ज़ाती मकान की ख्वाहिश हो, उसने करना ये है कि सूरह मुज़म्मल इसको 21 मरतबा पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें और 21 दिन तक पढ़ें। पढ़ना ऐसे है कि पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजा पढ़ के फिर सूरह मुज़म्मल पढ़ें, फिर उसके बाद अपने ऊपर फूंक मार लें और पानी के ऊपर भी फूंक मार लें। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें गिड़गिड़ा कर, तवज्जो के साथ, पूरी यकसुई के साथ कि ऐ अल्लाह मुझे अपना घर अता फरमा दे, और इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद लगाकर दुआ करें कि अल्लाह मैंने तुझसे लेना ही है, ऐ अल्लाह मैंने तुझसे ये अपनी बात मनवानी ही है। जिस तरह बच्चा नहीं माँ के पीछे पड़ जाता कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने पैसे लेने हैं, मैंने फ़लाँ चीज़ खानी है, तो माँ दे ही देती है। ऐसे ही बंदा अगर तलब दिखाए, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगे, अल्लाह के पीछे पड़ जाए, अल्लाह मैंने ये काम तुझसे करवाना ही है, बच्चे की तरह, यानी इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा अल्लाह ताला से तलब के साथ मांग रहा है, तो फिर ज़रूर अल्लाह की रहमत जो है वो बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। ज़रूर अल्लाह ताला इंसान को अता फरमा कर रहते हैं। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा वजीफ़ा भी कर रहा है, अल्लाह से मांग भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई बज़ाहिर सबब नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर वो दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह ये है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि या तो हमारे आमाल करने के अंदर जो है वो कमी है, यानी जो अमल हम कर रहे हैं या उसके अंदर कमी है, या फिर हम नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे
اور یا پھر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کے تلفظ کو ادا نہیں کر رہے. کوئی دعا بتائی گئی ہے وہ یا کوئی صورت بتائی گئی ہے وہ، ہم اس کو اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، پوری تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو یقیناً وہ عمل، وہ قرآن کی آیت اثر دکھائے گی. تو آپ پہلے ایسے کریں کہ اگر آپ کو تجوید کے ساتھ نہیں آتا، صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، آپ کی صورت میں غلطیاں ہیں، آپ کی تجوید میں غلطیاں ہیں، تو آپ اپنی تجوید درست کیجئے کسی ماہر سے، کسی پڑھنے والے سے، یا پھر اس کو سنا کر آپ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے اندر ہی کمی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمل اللہ قبول نہ کرے اور قرآن اپنا اثر نہ دکھائے. قرآن تو بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے قوموں کو پستی سے اٹھا کر عروج پر بٹھایا ہے. زوال پذیر قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عروج سے نوازا ہے. تو ایسی کون سی وجہ ہے جو آج ہم قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اثر نہیں کر رہا، یا ہم قرآن سے ویسے ہی دور ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم پر ذلتیں مسلط کر دی گئیں، ہم پر تکلیفیں اور پریشانیاں، مشکلات مسلط کر دی گئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم قرآن سے اور قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن پڑھ نہیں رہے، قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آ رہا، یا پھر پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے نہیں ہیں. تو آج میری بات آپ ضرور اس کو پلے باندھ لیجئے کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے. پہلے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں، پھر اس کی تلاوت کریں، جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید کر کے کہتا ہوں کہ آج اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا تو چند دنوں کے اندر اندر آپ اپنے گھر کے مالک ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ کسی بھائی بہن کا فائدہ ہو سکے. ویڈیو کو لائک کر دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.